पिछले 5-6 दिनों से देश के सारे सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वजह यह है कि बंगाल में एक लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। क्या है इसकी पूरी कहानी, आज तक की आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। आज की कहानी में हम बात करेंगे कोलकाता की एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के बारे में, जिनकी एक दरिंदे ने बड़ी ही क्रूरता के साथ रेप के बाद हत्या कर दी। कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। शुक्रवार की सुबह तड़के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक महिला की लाश मिली। जब ध्यान से देखा गया तो वो महिला उसी मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी। जैसे ही इस खबर का पता मेडिकल स्टाफ वालों को लगा तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। जल्दी में मेडिकल स्टाफ के लोगों ने उस लेडी डॉक्टर के घर पे फ़ोन किया और बताया कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, आप आके देख जाएं। इसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर से स्टाफ की तरफ से, मेडिकल स्टाफ की तरफ से फिर से उस लेडी डॉक्टर के घर पर फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली, आप आ जाएं। घर वालों ने जब इतना सुना तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि रात को 11 से 11:30 बजे के बीच में उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और वो पूरी तरह से सकुशल थी। उसकी बातों से ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसके मन में किसी भी प्रकार की चिंता है या कोई मानसिक तनाव है जिसकी वजह से वो सुसाइड करे। इस खबर को सुन के मीडिया वाले भी आ गए और मेडिकल स्टाफ वालों ने मीडिया को भी बताया कि एक लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर ली है। ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई, पूरे देश में फैल गई। जैसे ही वायरल हुई, लोगों ने वहाँ पहुँचना शुरू कर दिया और मेडिकल के जितने भी छात्र थे उन्होंने मेडिकल में हंगामा शुरू कर दिया और छात्र धरने पर बैठ गए। बाद में मेडिकल स्टाफ वालों की तरफ से एक और बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि लड़की ने सुसाइड नहीं बल्कि लड़की की हत्या हुई है। इस तरह के बदलते बयानों की वजह से पुलिस प्रशासन और मेडिकल प्रशासन दोनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें बताया गया है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है और हत्या के पहले उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। बलात्कार भी इतना जघन्य तरीके से किया गया है कि उसके बॉडी के सारे पार्ट सारे घायल थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उस महिला डॉक्टर की आंखों से खून निकल रहा था, नाक से निकल रहा था, कानों से निकल रहा था और मुंह से निकल रहा था, सीने से निकल रहा था और हाथों की उंगलियों से निकल रहा था। साथ में उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड निकल रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह भी बताया कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में सीमेन जैसा पदार्थ भारी मात्रा में निकला है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। इसी बात को सुन के एक महिला डॉक्टर ने ये आशंका जाहिर की है कि लड़की के साथ ये गैंग रेप हुआ है, क्योंकि जितनी उसके प्राइवेट पार्ट में सीमेंट की मात्रा थी वो एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। उसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम सीमेंट की मात्रा निकली। जो लिक्विड पदार्थ था उसमें और भी पदार्थ शामिल थे। डॉक्टरों का कहना है कि इसका 1 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया है और तकरीबन उनकी संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआती जांच आनन फानन में की और मौके वारदात पर पहुंचे। वहां पे जब वहां की तलाशी ली गई, जायज़ा लिया गया, तो वहां पे एक हेडफोन के ब्लूटूथ का एक सिरा वहां पे मौजूद मिला। पुलिस को जिन संदिग्धों पर शक था उन सभी को पकड़ा गया और उनके मोबाइलों के ब्लूटूथ खुलवाए गए और इस ब्लूटूथ का जो हिस्सा मिला था इससे उसको कनेक्ट कराया गया। किस्मत से एक व्यक्ति के मोबाइल में वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। इसी वजह से पुलिस ने उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उस व्यक्ति का नाम था अजय राय। अजय राय से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, उसी ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। आरोपी ने बताया कि वो एक मरीज के साथ 8 अगस्त की शाम को मेडिकल हॉस्पिटल आया था एक मरीज को भर्ती कराने के लिए। पहले उसने मरीज को भर्ती कराया और उसको जो भी इलाज करवाना था वो करवाया। इसके बाद में उस मरीज के साथ आए एक तीमारदार के साथ वो मेडिकल कॉलेज के बाहर निकल आया। इसके बाद में उन दोनों ने मिलकर जमकर शराब पी।
शराब पीने के बाद जब दोनों नशे में हो गए तो जो वो तीमारदार था मरीज का, वो अपने घर चला गया और अजय राय नाम का व्यक्ति वही मेडिकल परिसर में घूमने लग गया। इसके बाद में जब रात के 3 बज रहे थे तो ये अजय राय नाम का व्यक्ति फिर से मेडिकल में गया और अंदर इमरजेंसी वार्ड होते हुए सीधे सेमिनार हॉल पहुंच गया। वहां उसने सेमिनार हॉल में एक लेडी डॉक्टर को आराम करते हुए देखा। तभी इसकी नीयत खराब हो गई और ये उस पर झपट पड़ा। सबसे पहले इसने उसका मुंह दबाया, इसके बाद में उसके आंखों पर एक चश्मा भी था, उसमें इसने घूंसे मार के उस चश्मे को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी आंखों से ब्लड निकलने लग गया और उसकी आंखें भी खराब हो गईं। फिर इसने उसके साथ बलात्कार किया और इसके बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में ये उस जगह से वापस बाहर मेडिकल कॉलेज के बाहर आ गया। इसके बाद में इसने फिर से शराब पी और फिर से ये नशे में हो गया। फिर ये दोबारा से उसी सेमिनार हॉल में गया और इसने फिर उस बॉडी के साथ में बलात्कार किया और उसकी गला को फिर से दबाया ताकि ये पुष्टि हो सके कि वो मर चुकी है। इसी तरह गला दबाने की वजह से उस महिला डॉक्टर की गले की हड्डी भी टूट गई थी। ये सब करने के बाद में वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला और सीधे अपने घर चला गया। घर जाके वो आराम से सो गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब इस घटना का पता चला तो पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें से संदिग्धों को पकड़ा। उसमें से एक अजय राय को भी पकड़ा। जब पुलिस ने इस अजय राय नाम के व्यक्ति की कुंडली खंगाली तो पता चला कि ये पुलिस का ही एक आदमी है और ये वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। ये पुलिस के नाम पर दलाली करता था, दूसरों से रिश्वत लेता था और ठगी करता फिरता था और पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी करता था, लोगों को डराता था, धमकाता था। इसने कुल 4 शादियां की थी, जिसमें से एक पत्नी की मौत संदिग्ध अवस्था में हो चुकी थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। बाकी की 3 पत्नियां भी एक एक करके इसको छोड़ के चली गईं। इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया है कि ये अपनी बहन और माँ के साथ भी मारपीट अक्सर करता रहता है। जब पुलिस ने इसके मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि ये एक पॉर्न एडिक्ट भी है। इसके मोबाइल में काफ़ी सारी अश्लील वीडियो भी मिले हैं। लोगों का कहना है कि जब भी ये हॉस्पिटल आता था तो औरतों पर और लड़कियों पर बुरी नज़र रखता था, उनके साथ ये छेड़छाड़ भी करता था। फिलहाल आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है। बंगाल सरकार ने भी इस मामले को, इस केस को अब पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया है। अब आगे की कार्रवाई सीबीआई को करनी है। देखते हैं। लोगों का कहना है कि इस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि महिला डॉक्टर के साथ में सिर्फ इसी अकेले ने बलात्कार किया है या ये पूरा गैंग रेप का मामला है। फिलहाल हमारी इस केस पर नज़र बनी रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको इस वीडियो से ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।